नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बात करेंगे बैटल ऑफ हैदराबाद की। हैदराबाद में निकाय चुनाव है जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पहली बार किसी निकाय चुनाव में नेशनल लेवल के इतने सारे नेता एक साथ मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि सामने हैदराबाद के भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। जाहिर है ओवैसी के खिलाफ बीजेपी अपना तुरुप का इक्का यानी कि हिंदुत्व का कार्ड चल रही है, जिसके बाद जहरीली बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन यह पहला मौका है जब किसी निकाय चुनाव में यह सब देखने और सुनने को मिल रहा है। इतना ही कहना चाहूंगी कि जब उनके पास हैदराबाद की नाकामियों का जवाब ना हो तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार का प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। हैदराबाद की लोकल लड़ाई में सर्जिकल स्ट्राइक, प्रचार में जाएंगे अमित शाह से लेकर योगी तक। हैदराबाद में ओवैसी पर आर पार। हैदराबाद के निकाय चुनाव में जिन्ना की भी एंट्री। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव इस बार राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी फुल फोर्स के साथ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में उतर रही है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रचार करने हैदराबाद पहुंच रहा है कि एक तरफ हमारे देश की सरहद पर हमारी फौज लड़ रही है ताकि दुश्मन देश हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचाए। दूसरी ओर इस शहर में, ऐतिहासिक शहर में, एमआईएम के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं, उसका जवाब हिंदुस्तान की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को उन्हें देना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद लोकल बॉडी चुनाव में प्रचार करने पहुंचेंगे। सबसे पहले यूपी के सीएम 27 नवंबर को हैदराबाद जाएंगे। योगी यहां रोड शो और रैली करेंगे। सीएम योगी के बाद अगले दिन यानी 28 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैदराबाद के चुनावी रण में उतरकर वोट मांगेंगे। अमित शाह 29 नवंबर को यहां पहुंचेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद इलाके में रोड शो करेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति भी बीजेपी के लिए प्रचार करने हैदराबाद पहुंचेंगे। बीजेपी के ये नेता 1 दिसंबर को होने जा रहे हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। ये बेहद दिलचस्प होगा जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की गढ़ हैदराबाद में प्रचार के लिए उतरेंगे, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच लगातार वार पलटवार चल रहा है। डिमांडेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग, तपस्या, बलिदान और संघर्ष के कारण से तेलंगाना आज बना हुआ है। किसी एक परिवार का जागीर नहीं है तेलंगाना। 1 दिसंबर को आप मजलिस को वोट दीजिए, और इसलिए वोट दीजिए कि मुल्क को मजबूत करना है। मुल्क में जो दुश्मन है, जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप मजलिस को वोट दीजिए। गोलकपुर की तरक्की के लिए मजलिस को वोट दीजिए। हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने के लिए वोट दीजिए। हैदराबाद की इस गंगा जमुनी कंपोजिट कल्चर को मजबूत करने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी पर जिन्ना के अवतार होने का आरोप लगाया है और कहा है कि ओवैसी के लिए वोट करना भारत के खिलाफ वोट करने जैसा है। साथ ही हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी बीजेपी उठा रही है, जिससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी कोई भी कोर कसर दक्षिण की इस लड़ाई में नहीं छोड़ना चाहती। ओवैसी के पार्टी के नेता भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। ओवैसी तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे चुके हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैदराबाद ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करने तक की बात कह चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो हैदराबाद का निकाय चुनाव बीजेपी और ओवैसी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। तभी तो किसी निकाय चुनाव में बीजेपी की तरफ से हर बड़े चेहरे को प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
बीजेपी अब हर चुनाव में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। तभी तो हैदराबाद की इस लड़ाई में बीजेपी हर तरह के दांव चल रही है और साथ ही किसी भी कीमत पर निकाय चुनाव अपने नाम करना चाहती है, ताकि दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूती के साथ कमल खिलाने का मौका मिल सके। अगर देखें तो लगातार 2 लोकसभा चुनाव के साथ साथ हर राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने लगातार अच्छे प्रदर्शन किए। दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक को छोड़ दे तो फिर बीजेपी ने अपने हिसाब से चुनाव के दंगल में जीत हासिल की है। बीजेपी अब हर छोटे बड़े चुनाव को अपने नाम करना चाहती है। दूसरी तरफ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद ओवैसी ने बिहार में भी एंट्री कर ली है। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। बीजेपी हर हाल में असदुद्दीन ओवैसी का रास्ता रोकना चाहती है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी अपने घर में बीजेपी से किसी भी कीमत पर शिकस्त नहीं खाना चाहते। और यही वजह है कि हैदराबाद के लोकल चुनाव में नेशनल लेवल का गेम प्लान नजर आ रहा है। हैदराबाद के इस निकाय चुनाव में हिंदुत्व का भी कार्ड फेंक दिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। हैदराबाद लोकल बॉडी चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक दिसंबर को 150 वार्ड के लिए करीब 10,000 पोलिंग सेंटर पर मतदान कराया जाएगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हैदराबाद के इस चुनाव में बीजेपी जितना जोर लगा रही है, उससे ये तो साफ है कि अगर पार्टी कामयाब हुई तो फिर आने वाले समय में बीजेपी की कोशिश दक्षिण भारत में भी ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने की होगी, जिसके लिए हैदराबाद के चुनाव को पहला फ्रंट माना जा रहा है। पहले फ्रंट की इस लड़ाई में चुनाव वाली जहरीली जुबान का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि हर चुनाव में जिन्ना, पाकिस्तान, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी इस बार कितना कामयाब हो पाती है। ये सिर्फ आवाम के वोट लेने के वास्ते, हिंदुओं के वोट लेने के वास्ते ये नए बातें कर रहे। मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, पुराना शहर में पूरे पाकिस्तान है, ये सब क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये ज्यादा ही बोल रहा, ये हिंदुत्व की बात कर रहे, RSS की बात कर रहे, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे। वैसे नजर तो ओवैसी पर भी हर किसी की है, क्योंकि ओवैसी कतई भी घर में बीजेपी से नहीं हारना चाहेंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हैदराबाद का ये निकाय चुनाव किसी T20 सीरीज की तरह है, जहां हर तरह के आड़े तिरछे शॉट्स नजर आएंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन होगा ये तो 4 दिसंबर को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।